अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि यूं लगता था कि अब वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन फिर चाइना ने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब कामयाब सिफारतकारी के ज़रिया से दोनों ममालिक के दरमियान मुसालहत करवा दी गई। हालिया दिनों में चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी एक बड़ी मुसालहत करवाई है, जिसके नतीजा में अफगानिस्तान को इस बात पर आमादा किया गया है कि वो दहशतगर्द तंजीम TTP का कला कमा करेंगे। ये है चाइना का किरदार पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी मामलात को लेकर। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की। आज ही अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को वीटो किया है, क्योंकि उस करारदाद में इसराइल पर जोर दिया गया था कि वो अब गज़ा में मासूम लोगों का कत्लेआम बंद करे और वहाँ पर फायर बंदी की जाए। दुनिया की किसी और वीटो पावर ने इसराइल की हमायत नहीं की सिवाय अमेरिका के। गोया अमेरिका ने अपनी वर्ल्ड पावर को, अपनी सुपर पावर को इसराइल जैसे एक कातिल मुल्क की हमायत में एक बार फिर इस्तेमाल किया। फिर आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान को ये कह रहे हैं कि आपको मैं यूरेनियम अफजूदा ही नहीं करने दूंगा, क्योंकि सीधी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हर मुल्क को ये अलाउ करता है कि वो पीसफुल मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा कर सकता है। लेकिन चूंकि इसराइल ईरान के मुखालिफ है और इसराइल के साथ मौसूफ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो कानून लागू है मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। तो अमेरिका बहैसियत सुपर पावर दुनिया के मामलात को हल करने में और एक बेहतर दुनिया के लोगों को फराहम करने में नाकाम हो चुका है, बल्कि आज दुनिया की शक्ल बदतरीन है। आप देख लीजिए, पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता इस वक्त जंग की आग की लपेट में है। आप देख लीजिए, कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है। तो अमेरिका ने जंगे अजीम नंबर 2 के बाद ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, कहा तो ये गया था कि इनका मकसद दुनिया में अमन और तरक्की को लाना है, लेकिन दर हकीकत ये अमेरिका के नौआबादियाती निज़ाम को ही दुनिया के अंदर फैला रहे थे। चाहे उसमें अक़वाम मुत्तहिदा हो, जो उस वक्त तो करारदाद पास कर देती है जब अफ़गानिस्तान पर हमला करना हो, लेकिन तब वो करारदाद पास नहीं करती जब इसराइल को वहाँ पर मासूम लोगों के कत्लेआम से रोकना हो। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, जो कि बज़ाहिर लोगों को कर्जा फराहम करते हैं, लेकिन इसी आड़ में उन ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जाती है। फिर अभी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स के दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक, वो ममालिक जो बेचारे मजलूम हैं, पिसे हुए हैं, इतने ताकतवर नहीं हैं, वो अब अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि चाइना की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनको मायूस कर दिया है। इन्हीं तमाम तर डेवलपमेंट्स के चलते चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। 30 मई 2025 को चाइना ने एक बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन का क़याम जो है वो अमल में लाया है। इस तंजीम की इफ्तिताही तकरीब में 85 के करीब ममालिक ने शिरकत की और 20 के करीब बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी शिरकत की। उनके 400 से ज़्यादा मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे। 33 ममालिक ने मौका पर ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को मुंसलिक किया और इसके बानी रुकन बन गए, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। इन ममालिक में एशिया से भी मुल्क हैं, अफ्रीका से भी हैं, यूरोप से भी हैं, लातीन अमेरिका से भी हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा के जो बाजू ऑर्गन्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके एक मुतबादल के तौर पर अब देखा जा रहा है। इस तंजीम का मकसद दर हकीकत दो मुल्कों के दरमियान या एक मुल्क और दूसरे मुल्क के शहरियों के दरमियान या दो प्राइवेट कंपनियों के दरमियान पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के झगड़ों और मसाइल का हल बातचीत और मुसालहत के जरिया से करना है। और हमने बताया कि चाइना पहले ही दुनिया को यह दिखा चुका है कि मुसालहत के मैदान में चाइना का कोई सानी है ही नहीं। इतनी बड़ी मिकदार में ममालिक का, बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक का चाइना की आवाज़ पर लब्बैक कहना इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि यह तमाम तर दुनिया के ममालिक अब चाइना पर भरपूर एतमाद करते हैं। और मगरब जो प्रोपेगेंडा करता है कि चाइना दुनिया के ममालिक को कर्जे के ट्रैप में फंसा रहा है, वो प्रोपेगेंडा दुनिया के ये ममालिक मानने को तैयार नहीं है। ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि चाइना अब ग्लोबल लीडर बन चुका है। दुनिया के ममालिक अपने मसाइल को हल करने के लिए चाइना की तरफ देखते हैं। फिर ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बहुत संजीदा है,
इस तंजीम का एक मकसद ये भी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो मंसूबे शुरू किए गए हैं, जैसा कि सी पैक वगैरह हैं, अगर इनमें कभी किसी किस्म का कोई झगड़ा पैदा होता है तो उसका हल इंतहाई पुरअमन तरीके से निकाला जा सके। चाइना की ये तंजीम पूरी दुनिया में अब चाइना की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में बहुत किरदार अदा करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो चाइना का इमेज जा रहा है वो एक ऐसी सुपर पावर के तौर पर जा रहा है जो कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी चाहती है, जो कि दर हकीकत ये चाहती है कि अमन के ज़रिए से मुआशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए और तमाम तर झगड़ों को बगैर लड़ाई के हल कर लिया जाए। तो इस मौका पर जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे अदारे जो कि मगरब के तसल्लुत के ज़ेर हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो दुनिया के ममालिक को अमन फराहम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो तारीख के इस मोड़ पर अब चाइना की तरफ दुनिया के ममालिक का झुकाव इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि आने वाले दिनों में चाइनीज़ ब्लॉक पूरी दुनिया में फैला होगा, और ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि चाइना ही अब दर हकीकत आने वाले ज़माना में एक ग्लोबल पावर और एक ग्लोबल लीडर का किरदार अदा करेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।